अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द 32nd एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट बचपन की कहानियाँ। ये आई एम सो एक्साइटेड, आर यू? और बचपन की कहानियों में हमारी आज की कहानी का नाम है एक पहाड़ और गुलहरी। और ये एक नज़म है, यानी एक पोम है जो कि इलामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। और इलामा मोहम्मद इकबाल प्यारे बच्चों एक बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े पोइट थे। और उन्होंने बहुत सी नज़में क्या होती हैं, यानी पोम्स। तो उन्होंने बहुत सी पोम्स जो हैं वो बच्चों के लिए भी लिखी थी। और एक नज़म उसमें से एक पहाड़ और गुलहरी थी जो कि उन्होंने प्यारे बच्चों के लिए लिखी थी, जो कि हम आज पढ़ेंगे। सो इलामा इकबाल वॉज अ ग्रेट पोइट, थिंकर एंड अ फिलोसोफर, and he wrote many poems for kids, and one of his poem was A Mountain and a Squirrel. माउंटेन क्या होता है? माउंटेन होता है पहाड़ और स्क्विरल होता है गुलहरी, यानी एक पहाड़ और गुलहरी। अच्छा, इस कहानी का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसलिए क्योंकि ये तो एक पोम है। तो फिर हम इसको कैसे पढ़ेंगे? मैं पहले आपको नज़म की थीम बता देती हूँ और कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ कि इसमें पहाड़ और गुलहरी एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं। और उसके बाद we'll go over the poem itself, we'll go over the nazam itself, and I will try to simplify it for you, and then in the end we will discuss the message. पर इससे पहले कि हम अपनी 32वीं कहानी यानी कि 32nd स्टोरी शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत आराम से कंफर्टेबल होकर एक जगह पर बैठ जाएं और पूरे ध्यान से मेरी कहानी सुने। इसके कैरेक्टर्स यानी कि पहाड़ और गुलहरी के बारे में सोचें, एंटिसिपेट करें आगे क्या होगा, एंड यूज़ योर इमेजिनेशन टू डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट। एक पहाड़ और गुलहरी, अ माउंटेन एंड अ स्क्विरल। तो इस नज़म में एक पहाड़ यानी एक माउंटेन जो है वो गुलहरी यानी स्क्विरल के साथ बात कर रहा है और उसको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं कितना बड़ा हूँ और तुम कितनी छोटी हो। यानी in this poem a mountain is talking to a squirrel and is trying to make her feel small, is trying to make her feel insignificant by telling her that I am so big and tall and so grand and you're so small. और फिर गुलहरी पहाड़ के इस बात का क्या जवाब देती है, जिसके अंदर सारा लेसन छुपा हुआ है, वो हम इकट्ठे पढ़ते हैं। So how does the squirrel respond to the mountain? And there are so many lessons for us to learn from this. We'll find out by going through the poem. So let's start the poem. एक पहाड़ और गुलहरी। कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से। So a mountain is talking to a squirrel. तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। पानी में जाके डूब मरे, it is an expression when you want to make somebody feel bad about himself or you want to make him feel ashamed of himself, तो ये phrase use करते हैं। So what is the mountain saying to the squirrel? The mountain is saying that if you have any self-respect, then you should be really ashamed of yourself. क्यों कह रहा है? आगे देखते हैं। ज़रा सी चीज़ है इस पर गरूर क्या कहना, यानी ही सेइंग ज़रा सी चीज़, यू आर सो इनसिग्निफिकेंट, और इस पर गरूर
एंड स्टिल यू आर सो एरोगेंट. क्या कहना, यानी हाउ स्ट्रेंज इज दैट. ये अकल और ये समझ, ये शऊर, क्या कहना. तो अकल, समझ और शऊर क्या होता है? अकल, समझ और शऊर का मतलब होता है यानी विजडम, इंटेलिजेंस. So the mountain is saying to the squirrel that you neither have the intelligence nor the wisdom. खुदा की शान है नाचीज, चीज बन बैठी. तो खुदा की शान यानी it's a phrase to wonder at something. So it's saying, वाह, how strange is that कि ना चीज बन बैठी. ना चीज यानी insignificant और चीज बन बैठी यानी someone important. So the mountain is saying that खुदा की शान है ना चीज बन बैठी. So I am amazed that somebody so insignificant is thinking that she is so important. बेशऊर हूँ यूं, बातमीज़ बन बैठी. यानी वैसे तो यू आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, बट बातमीज़ यानी यू आर पोजिंग टू बी वेरी इंटेलिजेंट. तेरी बसात है क्या मेरी शान के आगे. So the mountain says that what match are you in comparison to my splendor? ज़मीन है पस्त मेरी आन बान के आगे. So the mountain is saying that even the earth is low compared to my splendor. क्योंकि वो भी मेरे नीचे आती है, ज़मीन के ऊपर पहाड़ होता है ना. जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ, जानवर गरीब कहाँ. कहा ये सुन के गुलहनी ने मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा. So what does the squirrel say now? On hearing all of what the mountain had to say, the squirrel said, hold your tongue, be careful, stop right there. ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा. You have these immature thoughts, you should take them out of your heart. जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह. She says, I don't care if I'm not as big as you. नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा. So she says that if I am not as big and as tall as you are, then you are also not as small as me. हर एक चीज़ है पैदा खुदा की कुदरत है. कोई बड़ा कोई छोटा, ये उसकी हिकमत है. So the wise squirrel says that everyone in the world shows the omnipotence of God. उसकी बड़ाई, the greatness of God. कोई बड़ा कोई छोटा, ये उसकी हिकमत है. So it is His wisdom that He has made some things big and some small. बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने. She says to the mountain that He made you big and tall, but what skill did He give to me? मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने, but I am the one who is able to climb up the tree. कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में. So she says that yes, I agree that you are tall and grand and what not, but you cannot even take a step. अल्लाह ताला ने तुम्हें ये ताकत नहीं दी कि तुम जो हो वो एक कदम भी उठा सको, that you can even take a step. कदम होता है to take a step. निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में. So he says that you are only big, but what else, what else is good about you? जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको. So she says that if you are so big, then can you do some of the skills that I have? ये छालिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको.
So, you know, squirrels are small and fast and they're climbing up the tree up and down and they like to nibble on beetle nuts. So, वो ये कह रही एक छोटी सी चीज़ जो है छालिया यानी बीटल नट, इसको ही तोड़ कर दिखा दो मुझे. Can you even break that? नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में. Then she says, Nothing is useless in this world. निकम्मी यानी useless. और कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, यानी कि all of this world, everything we see around it is Allah's creation, it is God's creation. And he says nothing is bad in God's creation. तो प्यारे बच्चों, आपको अभी तक इस नज़म में क्या बात समझ आई है? थोड़ा सा इस पे रिफ्लेक्ट करें. आई विल गिव यू अ कपल ऑफ सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट एंड देन वी विल डिस्कस इट्स लेसन एंड इट्स मैसेज. जी, तो इस नज़म में, इस गुलहरी और पहाड़ की कहानी में प्यारे बच्चों, आप देखो कि एक पहाड़ जो कि अपेरेंटली एक बहुत बड़ा है, यू नो, सो बिग एंड टॉल एंड ग्रैंड एंड एवरीथिंग सीम्स सो स्मॉल इन फ्रंट ऑफ इट, राइट? वो एक छोटी सी चीज़, एक गुलहरी को ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है, दैट यू आर इनसिग्निफिकेंट, यू आर स्मॉल, राइट, एंड आई एम सो बिग एंड आई एम बेटर देन यू. और क्या रिस्पॉन्ड करती है गुलहरी? हाउ डज द स्क्विरल रिस्पॉन्ड? शी रिस्पॉन्ड्स बाय सेइंग दैट yes, I agree with all what you're saying, that you are big and tall, and because you are. But I am not insignificant. Things that I can do, you cannot even think about. You can't do that. I'm running and climbing up the trees up and down. I'm nibbling on beetle nuts. Can you do that? No, you cannot do that. You cannot even move from where you are. So she says that God has created everything big and small on purpose. It is His wisdom to do so. So if you feel significant, then don't make me feel that I am any small or any less, because I am not. कितना प्यारा जवाब गुलहरी ने दिया है पहाड़ को, right? I would love for you to discuss this poem with your parents and with your friends. I hope you enjoyed this poem as much as I enjoyed reciting it for you. And now it's the time for the quiz. तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि पहाड़ और गुलहरी किसे कहते हैं? जी, पहाड़ होता है माउंटेन और गुलहरी यानी स्क्विरल. गरूर थे ना कि ज़रा सी चीज़ है इस पर गरूर क्या कहना. तो क्या कह रहा था माउंटेन गुलहरी को? सो ही वाज सेइंग दैट यू आर सो स्मॉल एंड येट यू आर सो एरोगेंट. जी, गरूर होता है एरोगेंस. अकल, समझ और शऊर, ये मुझे बताएं आप. थोड़ी सी मुश्किल वर्ड्स हैं लेकिन हमने डिस्कस किए थे. अकल, समझ और शऊर यानी विजडम एंड इंटेलिजेंस. गुड जॉब यू गाइस. कदम, हम कदम की बात कर रहे थे ना कि कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, जो गुलहरी ने उसको कहा था कि यू कांट इवन, आई वाज अबाउट टू गिव इट अवे. जी, स्टेप, to take a step. Good job you guys, you did great. I'm so proud of you because today you learned about a great philosopher, thinker, poet's poem, जो कि बहुत important है. इकबाल को स्टडी करना, आप भी पढ़ें और मुझसे भी शेयर करें कि आपने अगर कोई नई नज़म पढ़ी है. You can share it on Facebook or Instagram. And now it's a time for the teaser, हमारी नेक्स्ट कहानी का, जिसका नाम है लोमड़ी और बकरा.
यानी अ फॉक्स एंड अ गोट। और इस कहानी में हमें ये देखना है कि एक लोमड़ी यानी कि एक फॉक्स जो कि एक कुएं में गिर जाती है, एक वेल में गिर जाती है, वो किस चालाकी से एक बकरे को कुएं में बुलाती है और फिर किस तरह से बाहर निकलती है, और इसमें बकरे के लिए क्या मैसेज है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट कहानी सुननी पड़ेगी, जो कि है एपिसोड नंबर 33। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय पॉडकास्ट, जिसका नाम है, क्या नाम है जी, बचपन की कहानियाँ। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त माविश रहमान। साइन ऑफ करती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।